माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं इन्फिनिटी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी के बारे में। आज इस क्वेश्चन को हम लेके आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है हमारा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, यानी कि अपराध के आवश्यक तत्व। तो देखिए, मैं ताली बजाने की कोशिश करता हूँ, कभी बजेगी जब तक दूसरा हाथ हमारा नहीं आएगा, यानी कि एक समाज नहीं आएगा, सोसाइटी नहीं आएगी, लोग नहीं आएंगे। और लोग आएंगे तो उनका जो उद्देश्य होगा उसको करने का कि क्या है, और उन्होंने वो उद्देश्य भी पूर्ण कर लिया है। तो अब उन्होंने कौन सा एक्ट किया है, अब एक्ट किया है तो उस एक्ट से किसी को क्या नुकसान हुआ है। तो इन्हीं चार चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो इन चार एसेंशियल एलिमेंट है हमारे सबसे पहला हमारा जो एसेंशियल एलिमेंट है यानी कि आवश्यक तत्व है वो है ह्यूमन बीइंग। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है हमारा मेंस रिया, तीसरा एक्टस रिया, और चौथा है जी हमारा इंजरी। ठीक है, ये चार एसेंशियल एलिमेंट हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ह्यूमन बीइंग की, यानी कि प्राणी मात्र। ठीक है, प्राणी के बिना तो संभव ही नहीं है कि कोई क्राइम हो जाए, अपराध हो जाए। किसी भी अपराध की जड़ प्राणी ही है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ये रहा है, और पाने की अपेक्षा में, अत्यधिक प्राप्त करने की चेष्टा में मनुष्य लगा रहता है। और यही उसकी जो आशा है, यही उसकी जो अपेक्षाएं हैं, एक नए अपराध को जन्म देती हैं। तो ये हमारा प्रथम एसेंशियल एलिमेंट यानी कि प्रथम आवश्यक तत्व हमारा हुआ ह्यूमन बीइंग। अब दूसरा हमारा होता है मेंस रिया, सेकंड एसेंशियल एलिमेंट। मेंस रिया का मतलब होता है दुराशय। दुराशय मतलब बुरा एक्ट। ठीक है, जो ब्रिटिश कॉमन लॉ है, ब्रिटिश कॉमन लॉ का जो मेन प्रिंसिपल है, मेन सिद्धांत है, वो ये होता है कि एक कार्य, अगर हम किसी कार्य को, किसी का बुरा करने के बारे में सोच रहे हैं, मात्र सोचने से वह कोई बुरा कार्य है, कोई मेंस रिया नहीं हो जाता, वो क्राइम नहीं हो जाता। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई कार्य, कोई अपराध किया जा रहा है और वो अपराधी भाव से नहीं किया जाता, तब तक वह अपराध नहीं माना जाता, यानी उस भाव का होना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसका मतलब होता है दोषपूर्ण कार्य, यानी रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति ने, फर्ज करो हमने आपका मोबाइल चुराने का अपने माइंड में सोचा कि हम आपका मोबाइल चुराते हैं। ठीक है, मात्र सोचने भर से आप हम पर मुकदमा नहीं चला सकते जब तक कि वो एक्ट कर ना दिया गया हो, यानी कि उस एक्ट का प्रोसेस में आना जरूरी है। जब तक वो प्रोसेस में नहीं होगा तब तक कोई केस नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मैं बता दूं कि इंसान के मन की बात को तो शैतान भी नहीं जान सकता कि इसके मन में चल क्या रहा है। उदाहरण ले लेते हैं कि एक व्यक्ति ने कोशिश की आपका मोबाइल चुराने की। ठीक है, अब वो धीरे धीरे अपने दबे पैरों से मोबाइल को चुरा लेता है। अब फाइनली होता क्या है, जो मोबाइल वो चुराने जा रहा है वो मोबाइल उसका स्वयं का निकल जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसने चोरी का अपराध नहीं किया, चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वो चोरी पूरी नहीं हुई। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस रिया की, यानी जो अपराधी विचार है, या जैसे कि कई विभिन्न विचारकों ने कहा कि कोई भी अपराध तब तक अपराध नहीं माना जाता जब तक वो अपराधी विचार से ना किया जाए। हालांकि इसमें कुछ एक अपवाद है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे एक्सेप्शंस क्या हैं, जैसे पब्लिक न्यूसेंस है। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब ये भी कोई अपराधी भाव से तो किया नहीं जाता। आप अपने इंजॉय के लिए रात में 11-10 बजे के बाद भी डीजे बजा रहे हैं अपने घर में, लेकिन इससे दूसरे लोगों को तो तकलीफ हो रही है। या आपके घर के बाहर खड़े होकर के कोई व्यक्ति हॉर्न बजाया जा रहा है, अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाया जा रहा है, तो उस पर आईपीसी 268 के तहत आप केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि जो पब्लिक न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस इसका एक अपवाद है, यानी कि पब्लिक न्यूसेंस जो है दुराशय यानी कि मेंस रिया की का श्रेणी में नहीं आता। ठीक है,
और जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब कठोर दायित्व, जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है वो भी इस श्रेणी में नहीं आता। कठोर दायित्व का सिद्धांत कैसे है? जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, या जो एमसी मेहता केस था उसमें ओलियम गैस के रिसाव के कारण लोगों का घायल हो जाना, लोगों की मृत्यु हो जाना, इंजरी हो जाना, तो हालांकि उन्होंने भले ही पूर्ण सावधानी बरती हो, इनको बरतने के बाद भी अगर ऐसा एक्ट हो जाता है तब वाली क्या स्थिति है? तो वो ये कह के अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन भैया है, वो अपराध है, ठीक है। और तीसरा बात है वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब स्थानापन्न दायित्व। स्थानापन्न दायित्व का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आप मान लें किसी के घर में आग लगी है, ठीक है, और वो उस आग को आगे फैलने से रोकने के लिए बीच के मकान को गिरा देता है, इस उद्देश्य से ताकि वो मकान आगे ना जाए, वो आग जो है आगे वाले मकानों तक ना पहुंचे, उससे आगे वाले मकान प्रभावित ना हो। तो इसलिए वह उसका जो किया गया कार्य है, वो जो एक्ट है वो क्षमा योग्य है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फर्ज करो आप शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं और आपने गोली चला दी ये समझकर कि सामने कोई हिंसक पशु है। अब वहां पर हिंसक पशु नहीं है, वहां पर कोई व्यक्ति है, तो वो गोली उस व्यक्ति को लग जाती है, तो उस पर यह होता है कि आपने यह समझकर एक्ट नहीं किया कि हमने उस व्यक्ति को मारना है, अमुक व्यक्ति को गोली से मारनी है। इसका मतलब वो जो आपने क्राइम किया है, जो आपने एक्ट किया है, वो आपका क्षमा योग्य है, क्योंकि आपने जानबूझकर नहीं किया, ठीक है। तो ये था हमारा इसके कुछ एक अपवाद। अपवाद से मतलब ये है कि अगर कोई एक्ट भूल से या दुर्घटना में या कोई व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर के अगर कोई हो जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप ये कहने लगे कि भाई हमें तो बाइक चला रहे एक्सीडेंट हो गया, अरे भैया बाइक चलाने के लिए लाइसेंस भी जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें, कुछ एक अपवाद ये थे। तो ये था हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम का तीसरा, यानी कि मेंस रिया, यानी कि खाली दिमाग, अपराधी भाव का होना जरूरी है, ठीक है। जब तक अपराधी भाव आपके मन में नहीं होगा तब तक वो अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है, अब ह्यूमन बीइंग भी आ गया, यानी कि मनुष्य है, प्राणी है, ठीक है। अब उसके दिमाग में विचार भी आ गया, अब भी वो अपराध नहीं माना जाएगा। अब इंसान आ गया, दिमाग में विचार भी आ गया, अपराधी भाव। अब अपराधी भाव होने से भी वो अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि तीसरा एसेंशियल एलिमेंट काम ना कर दे। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट क्या है हमारा? एक्टस रिया। अब उसका एक्ट करने की बारी है, अब उसको कार्य करने की बारी है। मैंने सोचा कि मैं आपका मोबाइल चुरा लूं। सोचने से तो कोई, पहले तो मैं आया, यानी कि ह्यूमन बीइंग आया, है ना। अब उसके बाद मैंने सोचा कि भाई मैं आपका मोबाइल चुरा लूं, अभी भी तो क्राइम नहीं हुआ ना, अभी मैंने एक्ट कर दिया, है ना। अब मैंने एक्ट कर दिया, उसको चुरा लिया, तो जब तक एक्ट ना हो तब तक वो अपराध नहीं माना जाएगा। अब एक्ट भी कर दिया तो क्या ये अपराध है? आपने अपने किसी दोस्त का मोबाइल चुराने की कोशिश की, आपने एक्ट कर दिया, चुराने का प्रयास किया, क्या ये अपराध है? बताइए। नहीं। आपने चुरा भी लिया, अब तक भी अपराध नहीं है। अब उस एक्शन से, जो एक्ट है, उस एक्शन का क्या रिएक्शन है? अपराध तो अब होगा। यानी कि जब तक इंजरी ना हो, जब तक कोई इंजरी ना हो तब तक अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कि चौथा जो फाइनल और एसेंशियल एलिमेंट है उसका है इंजरी, यानी कि मनुष्य के द्वारा हीन भावना से, अपराध भावना से किया गया कार्य किसी व्यक्ति को क्षति प्रदान करता है। वो क्षति कैसी भी हो सकती है, मॉनेटरी लॉसेस भी हो सकते हैं, वो बॉडीली इंजरी भी हो सकती है वो। तो जब तक किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी कि ह्यूमन बीइंग द्वारा, दूसरा मेंस रिया यानी कि दुराशा, अपराधी भाव से, यानी कि जब तक किसी व्यक्ति के द्वारा अपराधी भाव से कोई रोंगफुल एक्ट यानी कि दोषपूर्ण कार्य
ना किया जाए और उस कार्य से किसी को शारीरिक क्षति या आर्थिक क्षति ना पहुंचे, तब तक वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। आशा करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। बिल्कुल चाहे तो जैसे जैसे हमने बोला एज इट इज आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए और ये एग्जैक्ट है, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आशा करता हूं ये समझ में आया होगा और इसी के साथ मैं नया क्वेश्चन लेके आता हूं आगे वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।